एक प्यार करने वाले से पूछा गया कि प्यार क्या होता है, कैसा लगता है। तो उसका जवाब था कि प्यार गेहूं की तरह बंद है, अगर पीस दें तो उजला हो जाएगा, पानी के साथ गूंथ लो तो लचीला हो जाएगा। बस यही लचीलापन ही प्यार है। लचीलापन पूरी तरह समर्पण से आता है, जहाँ न कोई सीमा है न शर्त। प्यार एक एहसास है, भावना है। प्रेम परंपराएं तोड़ता है, प्यार त्याग व समरसता का नाम है। प्रेम की अभिव्यक्ति सबसे पहले आंखों से होती है और फिर होंठ दिल का हाल बयां करते हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह होती है कि आपको प्यार कब, कैसे और कहाँ हो जाएगा, आप खुद भी नहीं जान पाते। वो पहली नज़र में भी हो सकता है और हो सकता है कि कई मुलाकातें भी आपके दिल में किसी के प्रति प्यार न जगा सके। प्रेम 3 स्तरों में प्रेमी के जीवन में आता है, चाहत, वासना और आसक्ति के रूप में। इन तीनों को पा लेना प्रेम को पूरी तरह से पा लेना है। इसके अलावा प्रेम से जुड़ी कुछ और बातें भी हैं। पहली बात, प्रेम का दार्शनिक पक्ष। प्रेम पनपता है तो अहंकार टूटता है, अहंकार टूटने से सत्य का जन्म होता है। यह स्थिति तो बहुत ऊपर की है। यदि हम प्रेम में श्रद्धा मिला लें तो प्रेम भक्ति बन जाता है, जो लोक परलोक दोनों के लिए ही कल्याणकारी है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है, क्योंकि हमारे पास भक्ति का कवच है। जहाँ तक मेरा सूफी संतों की बात है, उनका प्रेम अमृत है। साथ ही अन्य तमाम रिश्तों की तरह ही प्रेम का भी वास्तविक पहलू ये है कि इसमें भी सामंजस्य बेहद जरूरी है। आप यदि बेतरतीबी से हारमोनियम के स्वर दबाएं तो कर्कश शोर ही सुनाई देगा, वहीं यदि क्रमबद्ध दबाएं तो मधुर संगीत गूंजेगा। यही समरसता प्यार है, जिसके लिए सामंजस्य बेहद जरूरी है। दूसरा है प्रेम का पौराणिक पक्ष। प्रेम के पौराणिक पक्ष को लेकर पहला सवाल यही दिमाग में आता है कि प्रेम किस धरातल पर उपजा, वासना या फिर चाहत। माना प्रेम में काम का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन महज वासना के दम पर उपजे प्रेम का अंत तलाक ही होता है। जबकि चाहत के रंगों में रंगा प्यार जिंदगी भर बहार बन दिलों में खिलता है, जिसकी महक उम्र भर आपके साथ होती है। प्रेम का प्रतीक गुलाब सुगंध और सौंदर्य का अनुपम समन्वय है। गुलाब सदियों से प्रेमी प्रेमिकाओं के आकर्षण का केंद्र बना रहा है। गुलाब का जन्म स्थान कहाँ है, यह आज भी विवाद का विषय बना हुआ है। इस पर कथाएं तो कई हैं। लाल गुलाब की कली मासूमियत का प्रतीक है और यह संदेश देती है, तुम सुंदर और प्यारी हो। लाल गुलाब किसी को भेंट किया जाए तो यह संदेश है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। सफ़ेद गुलाब गोपनीयता रखते हुए कहता है कि तुम्हारा सौंदर्य नैसर्गिक है। जहाँ पीला गुलाब प्रसन्नता व्यक्त करता है, वही गुलाबी रंग प्रसन्नता और कृतज्ञता व्यक्त करता है। गुलाब यदि दोस्ती का प्रतीक है तो गुलाब की पत्तियाँ आशा के प्रतीक हैं। तीसरा पक्ष है प्रेम का वैज्ञानिक पक्ष। प्रकृति ने यह सुनिश्चित करने के लिए ख्याल रखा है कि हम अपने हार्मोनल रिस्पांस को इस तरह मैनेज करते हुए चलें कि यह कहीं विलुप्त न हो जाए। यह हमें एक प्रजाति के रूप में जीवित रहने की अनुमति देती है। प्यार में पड़ने के 3 स्टेज होते हैं, जिसमें लस्ट, अट्रैक्शन और अटैचमेंट शामिल हैं। सभी 3 स्टेज अलग अलग हार्मोनल रिस्पांस में जुड़े हुए हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला है लस्ट, यानी कि वासना। यह हमारा एक लिम्बिक सिस्टम है। शुरुआत में यह यौन आकर्षण होता है, जिसे हम उस व्यक्ति की ओर महसूस करते हैं जिससे हम आकर्षण पाते हैं। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन इस भावना के लिए जिम्मेदार मुख्य हार्मोन हैं। न्यूरोपाइन या पीईए प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एम्फेटामिन है, जो आनंद के अनुभव को बढ़ाता है और भूख को कम करता है। यह आमतौर से इस चरण में जारी किया जाता है और आकर्षण चरण में जारी रहता है। दूसरा है अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण। यहीं से प्रसन्नता की शुरुआत होती है। यह स्टेज फर्स्ट बायोलॉजिकल रिस्पांस के बाद शुरू होती है और यह कई हार्मोनल रिस्पांस को ट्रिगर करती है।
इसी कड़ी में रिवार्ड सिस्टम होता है। जो प्रेम अनिवार्य रूप से हमारे दिमाग के रिवार्ड सिस्टम में एक फीडबैक लूप को ट्रिगर करता है, जिससे हम और अधिक चाहते हैं। यह एक स्टेज के दौरान ज़्यादातर किक करता है। वहीं एड्रेनालिन जो पहली भीड़ में आती है। किसी व्यक्ति के साथ प्यार में पड़ना वास्तव में आपके शरीर में स्ट्रेस रिस्पॉन्स का कारण होगा है। ऐसे में हो सकता है कि एड्रेनालिन में यह संभावना है कि आपने इन लक्षणों का अनुभव किया हो। रेसिंग हार्ट बीट, मुंह का सूखना, पसीना आना, यह सभी रिएक्शन एड्रेनालिन को ट्रिगर करता है। वहीं प्यार में होने के नाते हमारे शरीर को न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन का उत्पादन करने के लिए प्रेरित करता है। इसे हैप्पी हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। दिल में खुशी की भावना के लिए डोपामाइन जिम्मेदार होता है। इसे एनर्जी और फोकस बढ़ता है और भूख कम लगती है। तीसरा और अंतिम है अटैचमेंट, यानी कि लगाव। लगाव में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का उत्पादन होता है। ऑर्गेन्स के दौरान ऑक्सीटोसिन के स्तर में स्पाइक होता है। यह मनुष्यों के रूप में बंधन बनाता है। यह जन्म के तुरंत बाद माँ और बच्चे के रिश्ते में भी महत्वपूर्ण है। यह अनिवार्य रूप से स्तर को दूध छोड़ने के लिए संकेत देता है जब बच्चे को इसकी आवश्यकता होती है। इसके अलावा इसमें वासोप्रेसिन नामक हार्मोन का भी उत्पादन होता है, जो ज़्यादातर एंटीमूत्रवर्धक के रूप में जाना जाता है। यह किडनी में काम करता है और प्यास को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों, यह रहे मनुष्य के प्रेम में पड़ने के कारण और मुख्य रूप से प्रेम के 3 पक्ष। पहला दार्शनिक, दूसरा आध्यात्मिक एवं तीसरा वैज्ञानिक पक्ष। दोस्तों, आशा है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।